तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ पर बात करने वाले हैं हम उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। साथ में जब हम माध्यमिक भर्ती की बात करें, वरिष्ठ माध्यमिक भर्ती की बात करें, तो इन तीनों भर्तियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज बहुत दिन बाद सामने आकर के कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर आप वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, संभवतः आपके काम की चीज़ आपको यहाँ से मिल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो न्यूज़पेपर में सुबह जो प्रकाशित हुई खबर, और ये हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है वहाँ से खबर जो है वो प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया कि यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम आपको बता दें, 2 लाख शिक्षक मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए 1,93,862 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात की है। इसमें प्राइमरी के जो पोस्ट है वो है 1,81,276। तो वहीं माध्यमिक की बात करें, जो बीएड, और अगर हम बीटीसी बीएड को लेकर के बात करते हैं 3,872। वहीं अगर हम वरिष्ठ माध्यमिक की बात करें तो 8,714 पोस्ट की बात जो है वो की गई है। अब यहाँ पे आपको हम बता दें कि ये कहा गया कि 3 चरणों में जो भर्ती की प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी। जो पूरा प्रोसेस है वो आपका मार्च 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर ये देखने को मिला कि एक ट्वीट आया जब हम गवर्नमेंट ऑफ यूपी की बात करते हैं, और ट्वीट हम आपको पढ़ देते हैं कि प्रदेश सरकार जल्दी ही शिक्षकों के 1.93 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होगी, और इन्होंने कहा कि एक चरण में करीब 65,000 भर्ती को लेकर के हम चलेंगे। और फिर कहा इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना जो है वो पेश की गई। फिर कहते हैं कि ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूर्ण कर ली जाएंगी। 2 से ढाई घंटा, 3 घंटा भी नहीं बीता था कि ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया गया। अब बात आती है कि ट्वीट अगर डिलीट कर दिया गया है तो ऐसे में यहाँ पे ये जो भर्ती है क्या ये वास्तव में देखने को मिलेगी? क्या ये भर्ती जो है वो वास्तविक पृष्ठभूमि पर नजर आएगी, कि बस यहाँ पर ट्वीट आया और ट्वीट हो करके डिलीट हो गया, और उसके बाद फिर अब खत मतलब ये देखने को मिल रहा है कई जगह कि भाई यूपी सबसे तेज है, बिहार से भी तेज निकला, कि आपका 2 घंटे में, 2.5 घंटे में भर्ती आई, सारी चीज़ें प्रक्रिया भी पूरी हो गई, और उसके बाद नियुक्तियां भी हो गई। और ऐसे में बहुत सारे चीज़ें जो है वो देखने को अभी मिल रही हैं। आपको हम बता दें कि अब थोड़ा सा एक आप पुराने समय से लेकर के चलिएगा, जो अभी तक भर्तियों में आता रहा है, न्यूज़पेपर भर्तियों के संदर्भ में न्यूज़पेपर में आता रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि ये कहा गया भाई 51,112 पद, फिर कहा गया 97,000 पद, कभी 1,25,000 की बात की गई, 1,25,000 की बात की गई। यहाँ पे हम आपको बता दें, आप 2-3 चीज़ों पर जरा गौर करिएगा। लिखे हैं इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना जो है वो पेश किया गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ जरूर हुआ है। ट्वीट डिलीट हुआ है, ठीक है, डिलीट हुआ है, वो वापस आ जाएगा, ये बात आपको पता है। ट्वीट डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब यूपी में जब हम पुलिस भर्ती को लेकर के बात करें, उसके भी ट्वीट जो है वो डिलीट किए गए, फिर डिलीट हुए, भर्ती भी हुई। अभी एसआई की भर्ती को लेकर के बात करें तो संभवतः अप्रैल मई में जो है नोटिफिकेशन देने की बात थी। अभी ऑफिशियल ट्वीट किया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो भर्ती नहीं होगी। लगभग 30,000 पदों पर थी। अगर आप देख रहे हैं, न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, खबरों से, तो आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो भर्ती जो है वो नहीं आएगी। ऐसा पहले भी हुआ है कि केवल अब ये, जैसा कि मैंने बोला कि कोई तो बैठक हुई है ना यहाँ पर, तभी जा करके इन पदों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली है। और यही कहीं ना कहीं कारण है कि ट्वीट आज हो रहा है, लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करें तो खबर तो रात में ही छप गई होगी। सुबह आपको न्यूज़पेपर में वो खबर देखने को मिल रही है। दैट मीन्स यहाँ पर जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलने वाली है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से जैसे होता नहीं कि इस बात को घर कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, और जो पढ़ाई है उससे दूर हटने की बिल्कुल सी ज़रूरत नहीं है। आपको शिक्षक भर्ती देखने को ज़रूर मिलेगी। बहुत संभावना है कि यहाँ पर जो ट्वीट है डिलीट करने का, जैसे आपने देखा होगा कि भर्तियाँ 3 चरण में होंगी, और ये भर्तियाँ मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। अब आप खुद सोचिए, 3 चरणों में 65 हज़ार की बात की गई है, मार्च 2026 तक क्या ये संभव है? पॉसिबल ही नहीं है ऐसे में, क्योंकि यूपी टेट की इन्हें परीक्षा करानी है। जुलाई में नोटिफिकेशन देने की बात की हुई है, जुलाई 2025 में। 2-3 महीना, 4 महीना इसमें जाएगा। उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं जो नवंबर, अक्टूबर, नवंबर जैसा कि बोला गया है, इसमें बात की गई है। तो संभव है कि एक चरण की भर्ती जो है वो आपकी वहां तक में कंप्लीट हो जाए।
55,000 50 से 55,000 प्राइमरी में भर्ती की पोस्ट जो है वो कहीं नहीं गई है, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ में जो बीएड वाले हैं जो उनके लिए भी यहाँ पर जैसा कि पोस्ट की संख्या हम शुरुआत में ही आपको बता दिए हैं, वो संख्या भी ऐसे में देखने को ज़रूर मिलेगी कि बीएड वालों का भी जो है उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी होंगी, वो उसी समय यहाँ पर पता लगेगा। लेकिन 50-55 हज़ार प्राइमरी में कहीं नहीं गया है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ट्वीट पर बिल्कुल से अभी नहीं जाइए। जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो पूरी तरीके से पढ़ाई में जुट गए होंगे, पढ़ाई करने लग गए होंगे। आपको भी पता है इन्होंने मार्च 2026 बोला हुआ है, और 27 की अगर हम बात करें 2027 में, तो अभी यहाँ पर चुनाव भी जो है वो देखने को आपको मिलने वाले हैं। आपको भी पता है कि किस तरीके से 23-24 में भी कल ही के हम ट्वीट को लेकर के बात करें, जो भूतपूर्व अगर हम मुख्यमंत्री महोदया की बात करते हैं, यूपी के मायावती जी के द्वारा ट्वीट किया गया 23-24 में इतने करोड़ थी, 22 लाख संख्या जो है वो 24-25 के उसमें घट गई जब बात की जाए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो आपको भी पता है कि विपक्ष में भी जो बैठे हैं ऐसे में, वो भी उनकी भी इसमें पूरी नज़र है, सरकार भी देख रही है। आपको भी पता है कि वैकेंसीज हैं, खाली हैं, पद हैं। तो जब पद हैं, सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर के द्वारा पहली बार ये देखने को मिला है कि बैठक हुई है, एक समय सीमा बताई गई है। आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि केंद्रीय स्तर पर जो है के साथ में बैठ करके फिर ये कार्य योजना, वार्षिक कार्य योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर कुछ परसेंट भी अगर आप इसको सही मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कुछ प्रतिशत भी सही मानते हैं 100 में, तो फिर ज़रूरत इसी चीज़ की है कि आप पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि कंपटीशन जो है वो किस स्तर का होने वाला है, ठीक है, कंपटीशन का लेवल जो है वो कहाँ तक जाने वाला है। और आपको भी पता है कि बिहार में, जैसा कि आप कहीं ना कहीं TRE 4 के लिए पढ़ ही रहे होंगे, TRE 4 की संभावनाएं जो है वो पूरी अभी हैं कि आपको TRE 4 देखने को मिले। तो ऐसे में आप यूपी के बारे में भी देखना शुरू कर दीजिए। देखिए, चीज़ों के बारे में अगर बात की जाए तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि भर्ती आई और आप यहाँ वहाँ भागने लगे, दौड़ने लगे। आप ऑनलाइन कोर्सेज़ की बात करें या किसी के नोट्स की बात करें या किन्हीं भी चीज़ों में आप जो है अपने आप को शामिल करें कि लाओ इसको खरीद लेते हैं, जल्दी से इसको ले लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन जो है वो सबसे आगे होगा। पैनिक नहीं होइए, प्लान बनाइए चीज़ों को लेकर के कि कैसे हमें काम करना है। उस प्लान के तहत आप अपने आप को जो है रखिए, काम करना शुरू करिए। आप समझ रहे हैं, प्लान का मतलब ये हुआ कि संभव है कि आपको जो है यहाँ पर कुछ सिलेबस में चेंजेस देखने को मिले या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर जीके जीएस करंट अफेयर्स की बात की जाए तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ना। 30-40 नंबर का वो आने वाला है, तो जो हमें पता है कि वो आने वाला है, तो उसके बारे में हम अभी से क्यों ना चीज़ों को देखना शुरू कर दें, ल्यूसेंट वगैरह उठा करके क्यों ना अभी से पढ़ना शुरू कर दें। अगर मैंने बोला कि 1% भी आपको लग रहा है कि सीटें हैं, खाली हैं, भर्ती की संभावना है, तो 1% है ना संभावना, तो 1% पे क्यों ना बैठ करके काम किया जाए, ठीक है। तो यही उद्देश्य था यहाँ पर आकर के सामने से बात करने का। क्योंकि जब हमने डाला कि भाई ठीक है भर्ती देखने को मिलेगी, और फिर हमने ये भी स्टेटस पर अपने व्हाट्सएप पे लगाया कि भाई ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया गया है, तो ऐसे में ये हुआ कि देखिए 2 घंटे में भर्ती पूरी हो गई, अब तो कुछ नहीं होने वाला यूपी का। तो ये चीज़ यूपी के बारे में नहीं, आप अपने आपके बारे में आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, और अपने आप के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा बोलिए, अच्छा होगा। और उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं, जो आंकड़े एक तरीके से जो हमने आपको बताए हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अपनी पढ़ाई पर आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। कोई सवाल है तो आप हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। एक यूपी सुपर टेट से संबंधित एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम पहले बनाए थे, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जुड़ना चाहते हैं तो उससे जुड़ जाइए। कुछ भी अपडेट होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम वहाँ पर शेयर करते रहेंगे। कोई सवाल है तो भी हमारे लिए कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।